राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आप सबके लिए आज एक नई कहानी लेकर आई। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते। उन्हें घर की मुखिया मानते थे। सावित्री देवी का बेटा राजीव शहर में नौकरी करता था और उसने कुछ साल पहले ही शादी की थी। राजीव की पत्नी पायल बहुत ही सीधी सादी और पढ़ी लिखी लड़की थी। पायल की ख्वाहिश थी कि शादी के बाद उसे सास का प्यार मिलेगा और वे इस घर को अपने मायके जैसा मान पाएगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, पर धीरे धीरे सावित्री देवी को लगने लगा कि उनकी बहू घर की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल नहीं पा रही। उन्हें लगता था कि बहू आराम पसंद है और घर के कामों में लापरवाही करती है। एक सुबह का वाक्य, सावित्री देवी आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी पायल चाय लेकर आई और बोली, माँ जी चाय लीजिए। सावित्री देवी ने कप तो ले लिया, लेकिन चुपचाप चुस्की लेते हुए ताना मारा। चाय तो बना दी, लेकिन आंगन में झाड़ू लगाने का समय तुम्हें नहीं मिला। हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले घर का सारा काम निपटा देती थी। पायल ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी मैंने झाड़ू लगा दिया है, शायद आपको ध्यान नहीं गया। सावित्री देवी ने कहा, ध्यान कैसे जाएगा जब काम दिखता ही नहीं। झाड़ू लगाया होता तो कोने में पत्ते क्यों पड़े हैं। तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों को घर संभालना कहाँ आता है। पायल का चेहरा उतर गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। दिन बीतते गए, छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। कभी खाना ठीक से नमक वाला न बनता तो सास ताना मारती, बहू तुम्हें तो रसोई की समझ ही नहीं। कभी कपड़े ठीक से धुले न मिलते तो कहती, हमारे जमाने में तो बहुएं अपने हाथों से सब कुछ चमका देती थी। पायल हर बार चुप रह जाती, सोचती कि शायद समय के साथ सास का दिल पिघल जाएगा। लेकिन सावित्री देवी के मन में एक अजीब सी जलन थी। उन्हें लगता था कि बेटा अब माँ से ज्यादा पत्नी को महत्व देने लगा है। एक रात की बात है, राजीव दफ्तर से थका हारा आया। पायल ने उसका पसंदीदा खाना बनाया था। राजीव जैसे ही खाने बैठा, उसने मुस्कुराकर पायल से कहा, वाह आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। बस यही सुनना था कि सावित्री देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ताना मारा, राजीव बेटा खाना अच्छा है या बुरा ये तुम्हें अब हमसे ज्यादा बहू से ही पता चलता होगा। आखिरकार शादी के बाद माँ की अहमियत कौन पूछता है। राजीव हैरान रह गया। अरे माँ आप ऐसा क्यों कह रही है। आप भी तो जानती है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन सावित्री देवी का मन मानो कांटों से भरा था। उन्हें लगता था कि बहू उनकी जगह ले रही है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास हर समय बहू पर नजर रखती, किससे बात कर रही है, कितनी देर फोन पर लगी रहती है, काम समय पर कर रही है या नहीं। पायल तो जो शुरू से शांत स्वभाव की थी, अब परेशान रहने लगी। मायके फोन करके रोती रहती, लेकिन माँ बाप उसे यही समझाते, बेटी ससुराल में थोड़ा सब्र करना पड़ता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ठीक होने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा था। एक दिन मोहल्ले में किसी के घर शादी का न्योता आया। पायल ने सोचा कि वे भी सास के साथ जाएगी तो दोनों का रिश्ता सुधरेगा। उसने बड़ी मेहनत से साड़ी पहनी, गहने लगाए और सास के पास आकर बोली, माँ जी चलिए ना, हम साथ में चलते हैं शादी में। सावित्री देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग से बोली,
इतना सज धज कर किसे दिखाना है तुम्हें? वहां सबको बताओगी कि मैं कितनी बुरी सास हूँ और तुम कितनी बेचारी बहू। पायल के गले में जैसे सब अटक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब तो झगड़े खुलकर होने लगे थे। सुबह से शाम तक घर में ताने, उल्हाने और कड़वे शब्द गूंजते। राजीव बीच बचाव करने की कोशिश करता, लेकिन माँ और पत्नी दोनों को साथ नहीं रख पाता। सावित्री देवी हर समय बेटे से कहती, देखो राजीव, ये लड़की हमारे घर की रीत रिवाज नहीं निभा पा रही है। न काम में निपुण है, न बातों में मिठास। तुमने शादी तो कर ली, लेकिन सोच लो घर की शांति कहाँ चली गई। वहीं पायल अकेले में रोती और सोचती, क्या सचमुच मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने तो हमेशा सास को माँ मानने की कोशिश की, फिर भी क्यों मुझे अपनाया नहीं जा रहा। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि घर में एक ही छत के नीचे दो औरतें रहते हुए भी पराई लगने लगी। सावित्री देवी अपनी हर सहेली और पड़ोसन से बहू की बुराई करती और पायल अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसुओं में डूब जाती। इस घर में प्यार की जगह तानों ने ले ली थी, सम्मान की जगह अविश्वास ने, और मुस्कुराहट की जगह आहें भरने लगी। राजीव की उलझन और गहरी हो गई। वे समझ नहीं पा रहा था कि माँ को खुश रखे या पत्नी को। यही थी सास बहू की लड़ाई की शुरुआत, जहाँ दो औरतों के बीच का अहंकार, पीढ़ियों का फर्क और अपनापन की कमी ने घर का माहौल जहरीला बना दिया। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और गहरी होने वाली थी, जहां एक औरत अपना वर्चस्व साबित करना चाहती थी और दूसरी औरत सिर्फ अपनापन चाहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन सावित्री देवी और पायल के बीच का तनाव दिन ब दिन गहराता चला गया। सुबह उठते ही घर में कलह शुरू हो जाती। एक दिन सुबह सुबह पायल रसोई में खड़ी थी। वे दाल बना रही थी। सावित्री देवी भी वहीं बैठी सब्जी काट रही थी। अचानक दाल में नमक डालते हुए पायल का हाथ थोड़ा फिसल गया और नमक ज्यादा हो गया। बस फिर क्या था? सावित्री देवी गुस्से में फट पड़ी। अरे बहू, ये भी कोई काम करने का तरीका है? खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो पूरे घर का स्वाद बिगड़ जाता है। तुमसे तो छोटी छोटी बातें भी नहीं संभलती। पायल ने समझाने की कोशिश की। माँ जी, गलती से हाथ फिसल गया, मैं दूसरी दाल चढ़ा देती हूँ। लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी दाल? और कितनी बार बर्बाद करोगी अनाज? हमारे जमाने में तो बहुएं बिना चखे ही बिल्कुल सही खाना बना देती थी। तुम तो पूरे घर का बजट चौपट कर दोगी। राजीव उस समय ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। जब उसने शोर सुना तो रसोई में आ गया। माँ प्लीज इतना गुस्सा मत किया करो। पायल ने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया तो इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? सावित्री देवी ने बेटे की तरफ घूरकर देखा। देख रहे हो राजीव, तुम्हारी वजह से ही ये बहू सिर चढ़ी जा रही है। इसे पता है कि तुम हमेशा इसका पक्ष लेते हो, तभी तो ये लापरवाह होती जा रही है। राजीव चुप हो गया। उसकी हालत वैसी थी जैसे किसी के बीचों बीच खड़ा इंसान दोनों तरफ से पत्थर खा रहा हो। दिन ढलते गए। घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि पड़ोसी भी फुसफुसाने लगे। देखा, सावित्री देवी और उनकी बहू दिन रात झगड़ते रहते हैं। पहले तो उनका घर बड़ा खुशहाल था, अब तो रोज शोर सुनाई देता है। पायल को शर्मिंदगी होने लगी। उसे लगने लगा कि चाहे जितनी मेहनत कर ले, सास की नजर में वे कभी अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। एक रात पायल चुपके से रो रही थी। राजीव उसके पास आया और बोला,
पायल, मैं समझता हूँ कि माँ तुम्हारे साथ सख्त व्यवहार करती है, लेकिन क्या करूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं तो उनका दिल टूट जाएगा, और अगर तुम्हारा साथ न दूं तो तुम्हारा। पायल ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, राजीव, मैं तुम्हारी माँ से लड़ना नहीं चाहती। मैंने उन्हें हमेशा माँ की तरह माना, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया। शायद उनकी नजर में मैं हमेशा गलत ही रहूंगी। राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा झगड़ा हुआ यूं कि पायल अपनी सहेली की बेटी की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती थी। उसने राजीव से कहा, अगर आप ऑफिस से जल्दी आ जाए तो हम दोनों वहां चलेंगे। राजीव ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही सावित्री देवी को ये बात पता चली, उनका चेहरा सख्त हो गया। बहू, शादीशुदा औरतों को हर समय पार्टी शादियों में घूमना शोभा नहीं देता। घर के काम निपटाओ, यही तुम्हारा असली फर्ज है। हमारी बहुएं तो पराये घर में जाते हुए भी 10 बार सोचती थी। पायल ने धीरे से कहा, माँ जी, ये मेरी बहुत पुरानी सहेली है, उसके यहाँ जाना कोई गलत बात तो नहीं। सावित्री देवी ने बात काट दी, गलत है। अगर पार्टी में ही रहना था तो शादी क्यों की? हमारी इज्जत का क्या होगा? मोहल्ले में बात इतनी बड़ी कि राजीव को गुस्सा आ गया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस भी कीजिए माँ, हर छोटी सी बात को इज्जत और रिवाज में क्यों जोड़ देती है? आप पायल गलत नहीं है। अगर वो कहीं जाना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? सावित्री देवी को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। बेटे की जुबान से ऐसे शब्द सुनकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है राजीव, आज से तुम दोनों अपना अपना जीवन जीना। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी इतनी ही प्यारी है तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। ये सुनकर पायल हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत सास के पैरों में गिरकर कहा, माँ जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपकी वजह से घर नहीं तोड़ना चाहती। अगर मेरी वजह से आपको दुख मिला है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं आपको अलग करना चाहती हूँ। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। असल में उनका गुस्सा प्यार के नीचे छिपा हुआ डर था। उन्हें लगता था कि बहू आने के बाद बेटा उनसे दूर हो जाएगा। उस रात राजीव ने माँ और पत्नी दोनों से लंबे समय तक बात की। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप मेरी पहली पहचान हो, लेकिन पायल भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हमारा घर फिर से खुशहाल हो सकता है। पायल ने भी आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, माँ जी, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मुझे अपनेपन से स्वीकार कर ले। काफी देर की बातचीत और आंसुओं के बाद आखिरकार सावित्री देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने बहू को गले से लगाते हुए कहा, बहू, शायद मैं सचमुच ज्यादा सख्त रही। मुझे डर था कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन अब समझ गई हूँ कि बेटे का प्यार किसी से बंटता नहीं बल्कि बढ़ता है। पायल भी रोते रोते बोली, माँ जी, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। राजीव की आंखें खुशी से नम हो गई। वर्षों बाद उस घर में पहली बार सास बहू के गले मिलने की आवाज गूंजी थी। इस तरह एक घर जहां ताने और झगड़े ने जगह बना ली थी, वहां आखिरकार अपनापन और समझदारी ने रिश्तों को बचा लिया। सास बहू की लड़ाई ने ये सिखा दिया कि अहंकार और संदेह रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन अगर दिल से बात की जाए और एक दूसरे को समझा जाए
तो सबसे बड़ी खाई भी भर सकती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे।